मौलाना, स्वामी जी जैसे कई धर्मगुरु बैठे थे और साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद थे कि अचानक वृंदा नामक एक छात्रा खड़ी हुई और बोली, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और मैं एक करप्शन फ्री इंडिया में रहना चाहती हूँ, पर कैसे? उसका सवाल सुनने के बाद मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों को जैसे ही देखा वैसे ही वे सब इधर उधर देखना शुरू हो गए। तब मैंने उस सवाल का जवाब खुद ही देना ठीक समझा। मैंने कहा, ईश्वर करप्ट नहीं होता, इंसान करप्ट होता है। करप्शन हमारे घर घर में बसा है। तो अगर हम करप्शन फ्री इंडिया में जीना चाहते हैं, हमें करप्शन अपने ही घर से खत्म करना होगा। कुछ ऐसा ही कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का IIA और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित कराए गए नेशनल MSME कन्वेंशन पर। इस नेशनल MSME कन्वेंशन में कई नामी दिग्गज जैसे महामहिम श्री BL जोशी, गवर्नर ऑफ UP, श्री अतुल गुप्ता, IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी UP, अनूप मिश्रा, IAS, IIDC UP, श्री VN गर्ग, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट UP, डॉक्टर अमरेंद्र साहू, रीजनल डायरेक्टर, RBI, UP एंड उत्तराखंड, डॉक्टर HP कुमार, CMD, NSIC और श्री ND रमन, ED, सिडबी शामिल थे। इस औपचारिक बैठक में कई MSME उद्यमी, दूरदर्शी उद्यमी जो कि B स्कूल द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, साथ ही कई प्रशासक व ज्येष्ठ कार्यकारी भी शामिल थे। दोस्तों, कुछ स्थितियां विषम है, कठिन समय भी होता है। 1990-91 के बाद जब लोकलाइजेशन हुआ तो एक ऐसा आभास हुआ कि शायद उद्योग या लघु उद्योग जो है इस देश के, शायद उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम गवाह इस बात पे कि इस उद्योग ने खड़े होकर जितनी तरक्की की है, जितनी मेहनत से पूरे दुनिया के कंपटीशन को सस्टेन किया है और आगे बढ़ के आज पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, वो एक तारीफ के काबिल चीज है। जैसा कि कहा जाता है, रोम एक दिन में नहीं बना था, उसी तरह ये अहम कार्यक्रम की रूपरेखा भी महज एक दिन में नहीं तैयार हुई थी। इस निर्णायक मकाम पे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तब पहुंचा जब उनकी मुलाकात भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से 20 अगस्त 2010 को दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया, समस्याएं हर जगह होती हैं, समस्याओं को अपना स्वामी ना बनने दो, अपनी समस्याओं को काबू करो, उनको पराजित करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ इस कन्वेंशन का विषय भी तय हुआ, इंस्पायर एंटरप्रेन्योर्स to improve national image through MSME excellence. It's not very often that you see an educational institution that through a business school join hands with an industry association to organize a program of this kind. We have been working together with IIA as a management institution, and we have been trying to help each other in very many ways. Therefore, we thought that we could do something in Lucknow, capital of Uttar Pradesh, to take all of us together in our thinking. As you heard sometime earlier, the unity prayer, Sambadatam, Swangachadam, Sangho Manang Sijanatam, so that we can really make united effort and make UP prosperous. That's our common goal, and towards that we are trying to work together. वैसे तो MSME क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अभी भी उससे बहुत सहायता
मार्गदर्शन एवं मशक्कत की जरूरत है। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए IIA और जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एक साथ जुड़कर आगे बढ़ने पर इस कार्यक्रम का वजूद कायम हुआ, जिसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार था। दूरदर्शी उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं प्रभावित करना ताकि वो सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमियों को लॉन्च कर सकें। दूसरा, स्थापित MSME उद्यमियों को प्रोत्साहित करना ताकि वो भारत को एक विकसित आर्थिक ताकत बना सकें। और तीसरा, MSME उद्यमियों के सहायक के रूप में उन्हें समर्थन देना। I am very happy to be here with you. I welcome former President of India and renowned scientist, almost our heartthrob, Dr. APJ Abdul Kalam, as well as the august gathering at this historic city of Lucknow. I believe time has come when India can and should assert its presence in the world in areas of research, technology and industrial growth. Our country possesses first-rate scientific talent and technology, and it is not beyond the capability of our scientists and technologists and industries to develop new processes to help the country move forward. It is well recognized that industry plays a vital role in improving the economic life of the nation. Rapid changes are taking place today in the country's socio-economic life, and we have to face new challenges. The major problem that we face in India today is the problem of unemployment. Industries have not only to improve output, maintain quality, but also to absorb in a big way the skilled and semi-skilled manpower. I am of the view that small industries can play a vital role as a feeder to the big and medium-sized industries. भारत एक ऐसा देश है जिसको युवा शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। उद्योग उपक्रम की समझ स्कूल के समय से ही विकसित की जानी चाहिए, क्योंकि उद्यमी एक ऐसे साधन हैं जिनमें गांव और शहर के बीच बढ़ते अंतर को कम कर देने की क्षमता होती है। MSME सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान और प्रगति में मदद करता है। ये भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसने भारत को हाल ही में हुए आर्थिक मंदी के दौर से निकलने में भी मदद करी थी। MSME कुल उत्पादकता का 45%, कुल निर्यात का 40%, सकल घरेलू उत्पाद का 8% और देश में करीब 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को जीविका प्रदान कर रहा है। The existing scenario and the potential of the sector in future. I was talking to Chief Secretary Saab just now, just a while ago, that although the sector has shown over the past 60 years, the sector has shown tremendous growth. It has contributed in a very significant way to the national economy, to the production, to the employment generation, to the exports. The growth has been almost 12% as compared to the average industrial growth in the country of 9 to 10%. It has created a lot of value, it has given a lot of employment, while some government policies have also been contributing in fact to the development of this sector. इस ऐतिहासिक अवसर पर लोगों को एक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला। IIA और NSIC के बीच हुए MOU का, जो कि MSME की उन्नति और विकास के लिए किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक शक्तिशाली आर्थिक देश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। MSME उद्यमियों की महत्वाकांक्षा और प्रयास को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जो आर्थिक रूप से विकसित देश हैं। पिछले 2 दशकों से भारतीय आर्थिक परिवेश ने एक बदलाव देखा है। एक संरक्षण परिवेश से निकलकर सक्षम परिवेश में ढल चुका है, जिसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
We have been in close association with IIA, trying to reach out to the MSME entrepreneurs to the extent that we can help them out. It was towards this initiative we had supported IIA in setting up what is known as the Small Industry Information Service Center, so as to act as a single point of reference for all the information needs of the existing and prospective entrepreneurs. I look forward to the entrepreneurs taking the maximum advantage and get the benefit of the various information that they would like in furthering the cause in their entrepreneurship endeavors. And being in the city of Lucknow, we would definitely like to increase our collaborative efforts with the Indian Industry Association and see how best we can help the MSME sector in this state also. On this occasion, I once again would like to congratulate IIA for organizing this convention, and I am sure the participants in this convention will be enriched with their knowledge from the various other inputs that the other speakers will be providing. प्रशिक्षकों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि यूपी जो संसाधनों में काफी धनी है, वो एमएसएमई के लिए काफी अप्रयुक्त है। अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में एमएसएमई बहुत ही दबाव में है। बिजली की कमी, औद्योगिक भूमि की कमी, सक्षम मानव शक्ति की कमी, कमजोर मूलभूत व्यवस्थाएं, उच्च वित्तीय लागत, करेंसी दर में अस्थिरता और तकनीकी सहायता में कमी ही इस दबाव के ऐसे कई कारण हैं। इस प्रकार एमएसएमई को केंद्र और राज्य सरकार से बेहतर मूलभूत व्यवस्थाओं और प्रगतिशील सोच की सहायता की जरूरत है। We have to develop our own strategy to meet that challenge. See, in Uttar Pradesh, the strategy that we had evolved was to create an infrastructure which would facilitate setting up of industry and their functioning in the state. Over the last 3 years, the state government has consciously tried to increase its investment in infrastructure sector. To give you just some figures, while the rural sector, which is very important sector for the state, gets about 27% of planned funds in the state. Social sector gets about 24% and infrastructure sector gets about 49%. So a big chunk goes to infrastructure sector, and within that power sector gets about 10.5% of the planned expenditure of the state, and road and transport gets about 9%, and urban sector gets about 11%. So that is the emphasis which the state government lays on creating good infrastructure which would sustain the industries and probably make them competitive. अगर रिपोर्ट की माने तो बाकी सारे R&D संस्थाओं के मुताबिक हमारे देश में अधिकतम R&D संस्था होने के बावजूद भी एमएसएमई द्वारा रजिस्टर्ड पेटेंट की संख्या कहीं ज्यादा है। इस समस्या का कारण ये है कि R&D, प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एमएसएमई उद्यमियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो खुद उनके पास आएं, लेकिन समय की कमी, जागरूकता की कमी और संस्था की क्षमता पर कम विश्वास इस बाधा को उत्पन्न करता है। इस प्रकार संस्था को खुद प्रयास करके एमएसएमई के पास जाना चाहिए और परियोजना को लागू करने में मदद करनी चाहिए। Mostly and largely financially excluded. Even if we have some bank accounts in different parts of the country now, thanks to proliferating bank branches, but the micro units have been excluded from the banking facilities. They are mostly depending on the friends, relatives or money lenders for their financing needs. So it is our challenge from RBI that we will spread this message that by 2012 and 13, every micro unit in the country will have access to banking facility.
IIA ने IIM लखनऊ और IIT कानपुर के साथ मिलकर एक प्रक्रिया शुरू की है और 3I फोरम बनाने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में उन्होंने जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ हाथ मिलाया है और फोरम को आगे बढ़ाते हुए 3IJ बनाने का प्रस्ताव रखा है। One of the greatest strengths of this sector, especially the industry in Uttar Pradesh, has been what has been described as both its adaptability and adoptability for technology. In terms of technology adoption and adaptation, the MSME sector is probably the highest ranked sector in the country. And it is not a coincidence that we find that it is because of this acceptance of technology, it is because of this adaptation of technology that the small industry sector is able to retain its edge, maintain its excellence and maintain its competitiveness. The global competition in the sector, while it is a challenge, it is indeed also an opportunity because it opens up an access to the newer technology, the newer processes, the newer techniques, and when it comes to designing the latest marketing technology. That I think is one of the opportunities. While it is also a challenge, but that is one of the opportunities which the small industry sector in the state has faced up and is measuring up to it in no manner. उद्यमी, स्टूडेंट्स, सम्मानित अतिथि, मतलब करीब 800 से भी ज्यादा लोगों से भरी दर्शकों की सांसें थम सी गईं। चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब वो लम्हा आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के आगमन का। काफी समय तक पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। अब इंतजार था तो बस उनकी आवाज सुनने का, उनसे जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करने का। When you are there in a hall, nobody wants to listen to anybody else. So I really value your indulgence to hear my few words. Left to me, I would also want to surrender my time to Dr. Kalam and listen to him. Friends, I am indeed delighted to participate in the National MSME Convention organized by the Indian Industries Association here in the historic and multi-dimensional city of Lucknow. My greetings to organizers, entrepreneurs, students and all the participants of this convention, which will provide a platform for